अब हम बात करेंगे पंजाब और गुजरात के मैच की। भाई इस मैच में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने कुछ चीज़ें एंटिसिपेट नहीं करी थी, एंड शुभमन गिल या फिर आशीष नेहरा जो भी हैं उन्होंने करी थी। मैं पहली बार तो क्रेडिट देना चाहता हूँ उनको बहुत ज़्यादा। क्या है अभी डिस्कस करते हैं। टॉस जो है पंजाब जीती है, पहले बैटिंग करती है। मुझे समझ में नहीं आई एग्जैक्टली क्यों, क्योंकि यूजुअली इस पिच पे बॉलिंग ही करी जाती है, कुछ ज़्यादा कुछ था भी नहीं ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट हो बैटिंग के लिए। बट गिल ने कहा मुझे बॉलिंग ही करनी थी, एंड येट उसने स्पिनर ज़्यादा खिला रखे थे, विच मेंट कहीं पिच में एक डबल फेज नेचर तो नहीं है, कहीं बॉल थोड़ी स्लो पड़ के आ रही हो। यूजुअली ऐसा होता नहीं है इस ग्राउंड पे, लेकिन ऐसा एक्चुअली में हुआ, एंड ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पिच को देखने से भी ऐसा नहीं लग रहा था। उसने इतने सारे मतलब राशिद, नूर, अपना शाहरुख खान भी था, साई किशोर, सारे स्पिनर्स ले लिए उसने। और उन बंदे ने सारी बॉलिंग स्पिन से ही करवाई भाई, सबने विकेट भी ले लिए। ये टैक्टिकल चेंज कि पंजाब में हम जाके पेसर्स की जगह स्पिनर से डोमिनेट करवा रहे हैं, एंड दे आर एक्चुअली डूइंग गुड ऑन दिस पिच, ये चीज़ मैंने तो एंटिसिपेट बिल्कुल नहीं करी थी। आई थिंक पंजाब ने भी चीज़ एंटिसिपेट नहीं करी थी। तो मास्टर स्ट्रोक बाय शुभमन गिल या फिर आशीष नेहरा जो भी हैं जिन्होंने भी डिसीजन लिया था, क्रेडिट टू दोज गाइस। पहले इनिंग की बात करते हैं। पंजाब 56 रन बनाती है इन द पावर प्ले, 1 विकेट के लॉस पे। ग्रेट स्टार्ट, बट इसके दो पहलू हैं। जो रन मारे ना सारे प्रभ सिमरन ने मारे। दूसरे एंड से इतना स्लो चल रहा था गेम, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सैम करन ने 13 बॉलों पे सिर्फ 15 रन मारे थे। बहुत स्लो है यार, ये बहुत ज़्यादा स्लो है। प्रभ सिमरन ने 21 बॉलों में 35 रन मारे, बट अल्टीमेटली मोहित शर्मा पे आउट हो गया। अनदर इंटरेस्टिंग चेंज भाई, मोहित शर्मा यूजुअली 10 ओवर के बाद बॉलिंग करना शुरू करता है, उसको आज पावर प्ले में बॉलिंग करा दी, उसने विकेट भी ले लिया। तो आज तो जीटी ने जो भी करा है, टैक्टिकली कह लो, लाइन अप में सिलेक्शन कह लो, सबका सब काम करा है स्पॉट ऑन। अगले 4 ओवर की बात करते हैं। जब 10 ओवर हो जाते हैं तब 74 रन बन चुके थे पंजाब के, और 3 विकेट गिर चुके थे। इफ़ यू नोटिस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 18 रन आते हैं। 24 बॉलों पे 18 रन बनाना ऑन दिस विकेट, कोई एक्सक्यूज नहीं है इसका, कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। एंड ऑल थैंक्स टू राशिद खान एंड नूर अहमद, जो कि इस फेज में बॉलिंग करके दोनों विकेट्स भी लेते हैं। बाय द वे दिस होल थिंग कि यार इन लोग को रीड करना नहीं आता ना लेग स्पिनर्स, इंग्लिशमैन को, ये आज फिर से प्रूव हो गई। चाहे वो लिविंगस्टोन के लिए ले लो, चाहे वो सैम करन के लिए ले लो, इवन राइली रूसो भी जल्दी आउट हो गया था वही स्वीप करते करते। सबके सब रिस्पिन पे आउट हुए हैं। ये दिस इज समथिंग दैट इज जेन्युइनली अ केस स्टडी दैट आई माइट रिसर्च ऑन समडे, कि ये इंग्लिशमैन क्यों इतना स्ट्रगल करते हैं रिस्पिन के अगेंस्ट। ये सबके सब ऐसे ही स्ट्रगल करते हैं भाई। बड़ा ही अनइम्प्रेसिव लगा मुझे देखने में। मिडिल फेज में तो कोई चांस ही नहीं था इनके पास। अगले उसमें फेज में आते हैं। अगले फेज में क्या पता, आई वांट टू सम दिस अप 10 से 20 ओवर का पूरा साथ में, बिकॉज कुछ था नहीं अभी डिस्कस करने को। 15 ओवर तक जब था फेज हमारा 10 से 15 पे 97 रन बन गए थे, 6 विकेट गिर चुके थे। 3 विकेट यहाँ पे और गिरते हैं, क्यों? साई किशोर जो है हमारे 2 विकेट यहाँ पे ले लेते हैं। आई वॉन्ट टू डिस्कस द डिसमिसल ऑफ जितेश। स्टेप आउट करके, बाय द वे उस ओवर में पहले छक्का मारा था, स्टेप आउट करके साई किशोर ने देखा, स्पॉट करा कि जितेश शर्मा स्टेप आउट कर रहा है। एक नेचुरल टेंडेंसी होती है स्पिनर की कि उसको ड्रिफ्ट के साथ तेज फेंक दे ताकि रूम ना मिले बैट्समैन को। उसने और लटकाई बॉल, चहल वाली हरकत करी उसने, लटकाई बॉल, फ्लाइट पे बीट करा और बोल्ड मारा। द अल्टीमेट विकेट फॉर अ स्पिनर, अल्टीमेट विकेट। बट फॉर जितेश शर्मा, मैं किस मुंह से कहूं अब कि ये बंदा कंसिडर भी होना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। आई थिंक दिस इज इट। मतलब मोर देन हाफ ऑफ द आईपीएल अब होने लग गया है। आई थिंक 7-8 मैचेस खेल चुकी है पंजाब। अब मुझे नहीं लग रहा कोई भी चांस है, स्पेशली विद ऋषभ पंत, ईशान किशन, दीज गाइस परफॉर्मिंग सो वेल। आई डोंट थिंक अब कोई भी डिबेट भी करेगा इस बात को कि अब कोई चांस मिलना चाहिए। रिगार्डलेस, इसके बाद हम देखते हैं आखिर के 5 ओवरों में सिर्फ 45 रन और बनते हैं, ऑल आउट हो जाती है टीम। ठीक है, यहाँ पे शशांक और अपना आशुतोष, वंस अगेन इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कुछ ना कुछ करने की, बट साई किशोर जो है वो शशांक को भी आउट कर देते हैं। आई थिंक साई किशोर 4 विकेट लेते हैं, इट वॉज स्टेलर, एब्सोल्युटली स्टेलर। इनफैक्ट लास्ट ओवर में उसकी थोड़े से वो रन भी पिट जाते हैं, बट वो अगर कैच पहले ही पकड़ लिया होता, हरप्रीत बार का था शायद, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ पे गेम खत्म हो गया होता, पहली गेम खत्म हो गया होता। रिगार्डलेस, पंजाब की बैटिंग डेप्थ इज समथिंग दैट इज वेरी अंडररेटेड, बिकॉज हर्षल पटेल जैसा बंदा नंबर 10 पे बैटिंग करने के लिए आता है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट
बट क्वालिटी बहुत कम है। नंबर ऑफ बैटिंग ऑप्शंस जो हैं डेप्थ वाइज वो बहुत हैं, लेकिन हर बैट्समैन की क्वालिटी थोड़ी कम है, इसलिए उसको तक क्रेडिट नहीं मिलता। हर्षल पटेल भी आता है, आउट जल्दी हो जाता है। द पॉइंट वॉज हरप्रीत सिंह वहाँ पे बैटिंग कर रहा था और उस भाई ने पूरी एंड तक बैटिंग करी है। आखिरी की 2-3 बॉलों पे सिंगल भी लेने को मना कर दिया रबाडा को, बट ना खुद रन मार पाया और लास्ट बॉल पर रनआउट भी हो गया। तो अल्टीमेटली लास्ट के 3-4 बॉलों पे सिर्फ एक ही रन आया था। और अगर तुम लास्ट ओवर में अगर फिनिश करने को देख रहे हो, जस्ट इमेजिन अगर यहाँ पे 147 या 142 जितनी मारे लोगों ने, उसकी जगह 150-155 हो गया होता, तो शायद गेम लास्ट ओवर में कितना ज़्यादा फंस गया होता। लास्ट ओवर तक गेम गया है। तो क्या यहाँ पे प्रभ सिमरन कहना अपना हरप्रीत सिंह ने थोड़ा मिसकैलकुलेशन करा है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, सोचने वाली बात है। एज फार एज द बॉलिंग इज कंसर्न, लिटरली एवरीवन वाज स्पॉट ऑन फॉर अपना गुजरात टाइटंस। इकोनॉमी कह लो या फिर विकेट कह लो, किसी ना किसी एस्पेक्ट में हर कोई बंदा बहुत अच्छा था, एक्सेप्ट आई थिंक अपना संदीप वॉरियर जिसने 21 रन दिए थे एक ओवर में पावर प्ले में। तो उसको हटा दे, उसने ओवर भी एक ही डाला, तो मैं क्या ही जज करूँ। बाकी हर कोई काफ़ी अच्छा था यार। तो एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी लगी मुझे गुजरात से, स्पेशली अभी जो ह्यूमिलिएशन हुआ है इनका डीसी के अगेंस्ट अपने घर पे, उसके बाद से बड़ा अच्छा कैरेक्टर दिखाया फाइट बैक करने का। बट कमिंग टू द सेकेंड इनिंग्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पंजाब जब स्टार्ट करती है, दे गेट अ विकेट। गुजरात के 44 रन थे पावर प्ले के अंदर। साहा एंड साई सुदर्शन, ये दोनों दे आर नॉट, मतलब गिल साथ में साहा एंड वन डाउन पे साई सुदर्शन, ये तीनों काम नहीं कर सकते साथ में। जहां पे हम लोग देख रहे हैं अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड जैसे बैट्समैन हैं, फिल सॉल्ट और नारायण जैसे बैट्समैन हैं, इवन रघुवंशी जो कि नहीं खेला इंडिया के लिए, वो भी ऐसी बैटिंग कर रहा है। मैं किस मुंह से कह दूं कि साहा सुदर्शन और गिल का कॉम्बिनेशन कहीं मैचअप भी करता है आसपास? मॉडर्न T20 गेम में ये चीज रेलिवेंट नहीं है। ये तीनों के तीनों एंकर्स को क्या खिला रखा है भाई? इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। एंड साई सुदर्शन एंड साहा इतना स्लो खेले ना, फिर से वो प्रेशर गिल पे आ रहा होता है, फिर गिल आउट हो जाता है। क्या फायदा है? काउंटर प्रोडक्टिव हो रही जा रही है टीम। फायदा करने की जगह घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है एक प्लेयर का। कोई पॉइंट ही नहीं लगा मुझे इसमें। एनीवे, यहाँ पे अर्शदीप सिंह ने 2 ओवर डाले थे, 2 ओवर बड़े अच्छे थे भाई। यहाँ पे पावर प्ले में मुझे लगता है कि उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, ट्रैजेक्टरी हमने नोटिस करी है। प्रॉब्लम आती है डेथ ओवर्स में, वो उसके साथ इशू रहता है हमेशा, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। जब 10 ओवर खत्म होते हैं तब 68 रन बन चुके थे, विच मीन सिर्फ 24 रन और आए हैं इन 4 ओवरों में, एंड एक विकेट भी गिर गया था। हरप्रीत ब्रार और लिविंगस्टोन ने क्या बॉलिंग करी है यार। लिविंगस्टोन विकेट भी लेता है। लिविंगस्टोन भाई हमारा लेग स्पिन भी फेंकता है, गुगली भी फेंकता है, ऑफ स्पिन भी फेंक देता है, मतलब गजब है यार। वो भी थोड़ी बॉलिंग इंप्रूव कर ले तो जेन्युइन ऑलराउंडर बन जाएगा बंदा। तो आई थिंक ही इज एन एसेट दैट कुड पोटेंशियली बी यूज्ड मोर बाय पंजाब गोइंग फॉरवर्ड। सोचने वाली बात है ये, बिकॉज 15वें ओवर तक लिविंगस्टोन जो है वो अपने 4 ओवर पूरे डाल चुका था, उसने सिर्फ 19 रन दिए और 2 विकेट लिए हैं। ये बॉलिंग स्टैट्स किसी टॉप बॉलर के होंगे ना, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा दिन माना जाएगा, इतनी अच्छी बॉलिंग करी उसने। आखिरी के 5 ओवर के लिए पंजाब के पास फायदा ये था क्योंकि लिविंगस्टोन से उन्होंने 4 ओवर डलवा दिए, तो इसका फायदा क्या हुआ, अब आखिरी के 5 ओवर के लिए बहुत ऑप्शंस थे। रबाडा भी डाल सकता है, सैम करन भी डाल सकता है, हर्षल पटेल भी डाल सकता है, हरप्रीत ब्रार भी शायद डालने को डाल लेता। तो ऑप्शंस बहुत सारे थे, हर किसी से रोटेट करवा सकते थे। एंड टू बी ऑनेस्ट मैच थोड़ा सा फंसता जा भी रहा था बिकॉज विकेट गिरने शुरू हो गए थे। बट एंड आते आते इतना आसान कर दिया ना गेम तेवतिया ने। सिर्फ हर्षल पटेल था जिसने आखिरी के 5 ओवर में खुद ही 3 विकेट निकाल दिए दूसरे एंड से, एंड गेम किसी तरीके से लास्ट ओवर तक गया है। बट पंजाब में दूसरे एंड से जो बॉलिंग कर रहा था ना, प्रॉब्लम हर्षल पटेल के एंड से नहीं थी। दूसरे एंड में चाहे वो रबाडा हो चाहे कोई और हो, रबाडा ने 4 ओवर में 40 रन खाए हैं और एक भी विकेट नहीं लिया है। हर्षल पटेल जहां पे 3 विकेट ले रहा है वहां पे रबाडा ने एक भी विकेट नहीं लिया। कितना अजीब लग रहा है सुन के। आई थिंक द अदर गाइज डिड अंडर परफॉर्म इन द लास्ट 5 ओवर्स। ये गेम शायद और भी क्लोज जा सकता था, बट तेवतिया भाई मैं तो कहता ही रहूँ कि ही इज़ वन ऑफ दोज गाइज जो कि इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स की लिस्ट में देखा जाए वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फिनिशर्स रहा है इन द रिसेंट ईयर्स। इसका मतलब ये नहीं कि उसको इंडिया खेल जाना चाहिए तुरंत, बट एक ये फैक्ट तो है IPL में वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड इंडियन फिनिशर्स रहा है राहुल तेवतिया इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। सच्चाई ये, एंड ही हैज़ बीन वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग इंडियन प्लेयर्स फॉर शुभमन गिल एंड गुजरात टाइटंस, बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली इनकी इंडियन प्लेयर्स कुछ बहुत खास कर नहीं रहे बैटिंग में। तो तेवतिया इज़ दैट वन ब्राइट स्पॉट आई वुड से। शुभमन गिल के बाद मेरे ख्याल से
वही एक बंदा थोड़ा फॉर्म में लगता भी है, वरना साई सुदर्शन, साहा, विजय शंकर था बीच में, अभिनव मनोहर, ये सब आई डोंट थिंक सो दे हैव बीन गुड इनफ। रिगार्डलेस, यहाँ पे देखा जाए तो गुजरात टाइटंस आर स्टिल इन द रेस। आई वुड से दिस, आफ्टर आरसीबी, पंजाब माइट वेल बिकम द फर्स्ट टीम टू बी नॉक्ड आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। अगला मैच शायद केकेआर से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी बहुत मुश्किल होने वाला है, उनके घर पे मैच है। एंड आरसीबी तो चलो एसआर से हारेगी मोस्ट लाइकली, तो वो बाहर हो ही जाएंगे, बट पंजाब विल फॉलो द सूट। पॉइंट ये, क्या पंजाब बॉटम 3 में आने से बच सकती है? सैड रियलिटीज मुझे लगता है नहीं, बॉटम 3 में ही आएंगे ये लोग। बहुत ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट टीम है यार, हर मैच को क्लोज लेके आके फिनिश ही नहीं कर पाते। ये टीम आराम से टॉप 4 में होती, मैं हर बार कहता हूँ, हर पॉडकास्ट में कहता हूँ, जब भी पंजाब को एनालाइज कर रहा होता हूँ, आराम से टॉप 4 में हो सकते थे। गुजरात के ही दोनों मैच कितने क्लोज गए पंजाब से, बट इन लोगों को गेम फिनिश करना नहीं आता, एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे विल नॉट इवन बी इन द मिड टेबल टियर। ये लास्ट 3 में ही फिनिश करेंगे। अब सोचो, अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।